नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर विषय से जुड़े एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी द्वारा ली जाने वाले एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो करीब 3 से 4 मिनट का वीडियो है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थात हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए गए। अब देखो, ये क्वेश्चन अभी आपके होने वाले 4th ग्रेड एग्जाम वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी, LDC, पटवारी और जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं उसमें जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन ए रैम, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरी CD, चौथा पेन ड्राइव। यानी क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेन मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो चलिए सोचिए इसके बारे में। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ए यानी रैम। रैम आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है, मुख्य मेमोरी कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है ROM यानी रोम का फुल फॉर्म पूछिए। ऑप्शन ए रीड ऑन मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें रोम का फुल फॉर्म पूछा है। चलिए सोचिए इसके बारे में। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम का फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा, RAM रैम को क्या कहा जाता है? स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी, दूसरा अस्थायी मेमोरी यानी टेम्पररी मेमोरी, तीसरा इनपुट डिवाइस, चौथा आउटपुट डिवाइस। तो रैम के बारे में सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए इसके बारे में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापा जाता है? मतलब यूनिट पूछिए कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की। पहला है मिलीग्राम, दूसरा है बिट, तीसरा है लीटर, चौथा है मीटर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिट। तो बिट क्या है? बिट है आपको कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई या यूनिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है? ऑप्शन ए रोम, दूसरा रैम, तीसरा हार्ड डिस्क, चौथा SSD। चलिए इसका भी करेक्ट आंसर बताइए। वॉलेटाइल में परिवर्तनशील, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रैम। तो वॉलेटाइल मेमोरी हो गई रैम, RAM। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कैसे मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, ऑप्शन सी CPU की स्पीड यानी गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बैकअप लेने के लिए। तो चलिए इसके बारे में सही आंसर बताइए, कैसे मेमोरी का उपयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे मेमोरी का मेनली उपयोग होता है किसमें? CPU की स्पीड यानी गति को बढ़ाने के लिए। अतिरिक्त जानकारी ये है कि कैसे मेमोरी बहुत छोटी मेमोरी होती है, इसका काम होता है CPU की गति को बढ़ाने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है किस मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है? मतलब ऑप्शन ए है रैम, दूसरा रोम, तीसरा कैसे, चौथा है रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मेमोरी हायरार्की में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैसे, रैम, हार्ड डिस्क या CD? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बेसिक क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 16, डी 32। बताइए एक बाइट बराबर कितने बिट्स? जी सही, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैसे? तो आपको पहले भी बताया, रैम है, रोम है, ये सारी की सारी प्राइमरी मेमोरी होती है। कैसे मेमोरी है, रजिस्टर, ये बहुत छोटी मेमोरी होती है। लेकिन जो हार्ड डिस्क है ये आपकी किसका उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जाने से पहले 2-3 जो चीजें आई है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। तो ये है एडिशनल जानकारी। तो इसमें शॉर्ट रीजन, प्राइमरी रैम और रोम, सेकेंडरी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, वॉलेटाइल मेमोरी रैम, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रोम और हार्ड डिस्क। और वॉलेटाइल मेमोरी हमेशा याद रखना, लाइट जाने पर डेटा चले जाते हैं। नॉन वॉलेटाइल में लाइट जाने पर डेटा नहीं जाते, बने रहते हैं। कैचे मेमोरी किसके बीच होती है? CPU और रैम के बीच में होती है। और रजिस्टर आपका क्या होता है? CPU का सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? रजिस्टर। चलिए ये इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी थी और इम्पोर्टेंट है समरी के रूप में। पूरी तो मेमोरी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गए और इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं वो भी अपने इसमें देख लिए। तो इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे किससे? मेमोरी से रिलेटेड, इस टॉपिक के सारे अपन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब अदर टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहते हैं कि कंप्यूटर के किस प्रकार के आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि 2 से 3 मिनट पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इस चैनल पे डालते रहते हैं।